आज हम बात करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलनों को लेकर। मैं लोकेश वर्मा राजस्थान के सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए बात करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में। तो आपका टॉपिक जो रहेगा राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए वह सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत से हुए। तो राजस्थान में जो किसान आंदोलनों की शुरुआत जो मानी जाती है वो मेवाड़ रियासत से मानी जाती है। मेवाड़ में जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन हुआ वो था मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। ये मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 को 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ की एक मातृकुंडिया नाम की एक तहसील है मातृकुंडिया में एक परगना पड़ता है, ठिकाना पड़ता था जिसका नाम था रासमी परगना। इस रासमी परगने से राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन है वो शुरुआत होता है और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान में जो वास्तविक किसान आंदोलन हुआ वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन था वो एक सबसे लंबा किसान आंदोलन और एक अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। तो बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजोलिया किसान, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी जो शुरुआत हुई 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और ये आंदोलन 1941 में जाके समाप्त होता है। लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। इस कारण इसे राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन कहा। राजस्थान में जो किसान आंदोलन थे उनका जो प्रेरणा स्रोत था वह बिजोलिया किसान आंदोलन था। अगर बात करें बिजोलिया की सामान्य जानकारी के बारे में तो बिजोलिया जो ठिकाने का संस्थापक था वो था अशोक परमार। ये देखो आप अपना राजस्थान है। इस राजस्थान के इधर भरतपुर साइड में एक रियासत पड़ती थी, एक ठिकाना पड़ता था जगनेर से ये आते हैं आपके अशोक परमार। और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में मेवाड़ के जो महाराणा थे राणा सांगा उनकी सैनिक सहायता करते हैं। तब राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी। इसी कारण इन्हें बिजोलिया का संस्थापक और कहा जाता है। बिजोलिया में क्वेश्चन आया एक बार, बिजोलिया में सन 1890 में किस वंश का शासन था? तो था परमार वंश का। ठीक है, अब बात करते हैं बिजोलिया के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी की। बिजोलिया, देखो बिजोलिया का संस्थापक तो आपको मैंने बता ही दिया, अशोक परमार। बिजोलिया जो वर्तमान में है वो भीलवाड़ा में है। बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ उस समय जो बिजोलिया की में वो किसान आंदोलन करने वाली जो जनता थी वो जनता थी धाकड़ जाति की जनता थी।
और बिजोलिया को कर्नल टोड कहता है। उपरमाल, विजयावली और विंध्यावली। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड इसका उल्लेख करते हुए बिजोलिया का तो इस नामों से उल्लेख करता है, उपरमाल, विजयावली और विंध्यावली। ये जो बिजोलिया जो ठिकाना था ये मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ में फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना था। ये मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया में जो सामंत होते थे उन्हें राव या उमराव के नाम से जाना जाता था। राव या उमराव के नाम से जाना जाता था। बिजोलिया में जब किसान आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था तब उस समय राव थे गोविंद दास व माधोदास। गोविंद दास और माधोदास के समय जब किसान थे वो एकदम खुश थे। तब गोविंद दास और माधोदास की मृत्यु होती है 1894 में और नए राव बनते हैं आपके करसण सिंह। नए राव बनते हैं कौन? करसण सिंह। अब यहां से बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है सन 1894 में। मानो शुरुआत तो 1894 में ही होगी, लगभग ये अस्तित्व में 1897 में आया। तो बात करते हैं बिजोलिया आंदोलन के जो कारण थे। ठीक है, कारण इसमें थे आपके 84 प्रकार के तो टैक्स थे। 84 प्रकार के तो क्या थे? टैक्स। जिनमें मैं बात करूं 76 प्रकार की तो आपके लाग बाग थी। लाग और बाग, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अमान्य लाटा कुंता पद्धति। किसी के खेत में कोई राजा है, मान लो राजा अपने मतलब किसी व्यक्ति को भेजेगा जांच करने में कि इसकी खेत में जो फसल है वो अच्छी है या नहीं है। तब किसान उस व्यक्ति के साथ जाता था। तब राजा उस आदमी को भेजता। वो आदमी ये कह देता ना, आपके खेत में तो 50 क्विंटल होंगे, 25 क्विंटल राजा के वहाँ पहुँचा देना। तब उसके खेत में 20 क्विंटल ही हो, उसे 25 क्विंटल पहुँचाने पड़ते। ये अनुमानित थी, अनुमानित लाटा हुआ है कुंता पद्धति। लाग बाग 9 प्रकार की बेट बेगार। मतलब बैठे बैठे ही कर लेते थे और मतलब जो भी काम करते थे उसका मतलब पैसा नहीं मिलता था किसानों को। एक प्रकार का भू राजस्व। अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत एक गांव पड़ता है इधर, एक गांव पड़ता है गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा गांव है। गिरधारीपुरा गांव में एक व्यक्ति था गंगाराम दाखड़। गंगाराम दाखड़ नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर मृत्यु भोज चल रहा था। तो 10-12 गांव के लोग आते हैं और लोग आकर मृत्यु भोज में सम्मिलित होते हैं तो बैठते हैं वहाँ पर। तब एक आदमी आता है, साधु सीताराम दास नाम का एक व्यक्ति आता है और उन जो 12 गांव के जो लोग आते हैं उन आदमियों को देखता है, उन लोगों को देखता है। उन लोगों के चेहरे पर एकदम मायूसी छा रखी थी। तब साधु सीताराम दास ने कहा कि आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? तब जो किसानों ने जवाब दिया कि हमारे ऊपर लगभग 84 प्रकार के तो कर हैं, जिनमें 76 प्रकार की लाग बाग है, 9 प्रकार के बेट बेकार हैं। तब साधु सीताराम दास ने सुझाव दिया कि आपकी बात तो सही है, पहले आप ये तो पता करो कि कर फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, कि कर फतेह सिंह लगा रहा है या करसण सिंह लगा रहा है।
क्योंकि पहले ये बात को तो पुख्ता करो कि मेवाड़ को महाराणा लगा ही नहीं रखी और कहीं तो करशन सिंह सीधा ही कहीं तो थाड़कन कर वसूल है। तब दो साधु सीताराम दास के खेबा पर दो व्यक्ति गया मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास, नानजी पटेल, दूसरो नाम हो ठाकरी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ये दो व्यक्ति जाओ मेवाड़ के महाराणा के पास, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाओ तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की जांच करवावा खातर, पुष्टि करवावा खातर एक व्यक्ति ने भेजा है जिसको नाम है हामिद हुसैन, हामिद हुसैन। इस व्यक्ति ने मेवाड़ को महाराणा बिजोलिया भेजा है, बिजोलिया भेजा कि करशन सिंघन जाते ही ये बोलता है भाई तेरी शिकायत आई है करशन सिंह बोले हमारी शिकायत कौन करे, मैं ही आपको के पाप कर दियो। तब करशन सिंह के कुण करी खे, एक तो नानजी पटेल और एक ठाकरी पटेल और बांझो को कहीं तरह मतलब समझा वालों व्यक्ति होने मतलब उकसा वालों वो साधु सीताराम दास। तो नानजी करशन सिंह कहीं करे, देखो करशन सिंह कर दे नानजी और ठाकरी पटेल ने, नानजी और ठाकरी पटेल आ दोनों ने कहीं कर दे बिजोलियों कर दे निष्कासित। ठीक है, फिर कहीं तो करशन सिंह एक 1903 में कर लिया भी कर को नाम है चंवरीकर। ये चंवरीकर क्या था? चंवरीकर एक ऐसा कर था जब लड़की का विवाह होता है तब फेरे होते हैं उस समय वो एक चंवरी बनाई जाती है ना, उस पर कर देना पड़ता था 5 रुपये या 13 रुपये, 5 रुपये या 13 रुपये। कक्षा 9 की किताब तो बताती है 13 रुपये और सुजेस बताती है 5 रुपये, और 5 रुपये बताती है पृष्ठ संख्या 568 नंबर पेज पे बताती है, ये और नोट कर लो चाहिए। ठीक है, 5 रुपये और 13 रुपये। चंवरी कर जब किसानों पे लगाया गया तब किसानों के जो बिजोलिया में जो 200 लगभग कन्याएं थी वो विवाह योग्य हो गई। तब विवाह योग्य हुई तब जो बिजोलिया के किसान थे वो जाते हैं मेवाड़ के जो बिजोलिया के जो सामंत थे करशन सिंह के पास। तब करशन सिंह के पास जाते हैं तो करशन सिंह को बोलते हैं भाई हम तेरा कुछ बिगाड़ तो सकते हैं नहीं, हम बिजोलिया को छोड़ के जाके दूसरे ठिकाने में बसने जा रहे हैं। तब करशन सिंह इस कर को क्या कर देता है समाप्त, चंवरी कर को क्या कर देता है समाप्त कर देता है। और 1906 में करशन सिंह की क्या हो जाती है मृत्यु होती है। 1906 में जब करशन सिंह की मृत्यु होती है तब 1906 में ही बिजोलिया के जो राव बनते हैं वो बनते हैं कामा भरतपुर की। कहाँ के बनते हैं? कामा भरतपुर के बनते हैं। और जो राव थे उनका नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया में राव बनते ही एक कर लगाया जिसका नाम था उत्तराधिकार कर। उत्तराधिकार कर होता था एक, उत्तराधिकार कर होता था जिसका नाम था तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर यह सन 1906 में बिजोलिया के सामंत पृथ्वी सिंह ने लगाया। यह कर होता क्या था? जब कोई भी किसी भी ठिकाने का सामंत बनता, नया सामंत बनता, तब उसे एक उत्तराधिकार के रूप में कर देना पड़ता था जिसे तलवार बंदाई कर के नाम से जाने जाता है 1906 में। ठीक है, उसके बाद में 1906 से 1913 तक 1906 से 1913 तक किसानों ने अपनी भूमि के जो पट्टे हैं, भूमि के पट्टे हैं उन्हें पड़त रखा, मतलब खेती नहीं की 1906 से 1913 तक। बात करते हैं 1905 की। एक मेन पॉइंट रह गया था 1905 में, जो साधु सीताराम दास थे ना, साधु सीताराम दास ने 1905 में बिजोलिया के जो किसान थे उनके हित के लिए बिजोलिया मित्र मंडल की स्थापना की। बिजोलिया मित्र मंडल की क्या की रे स्थापना की 1905 में। ठीक है,
उसके बाद में जब 1906 से 1913 के बीच में किसानों ने भूमि के जो पट्टे उन्हें पड़त रखे, मतलब खेती नहीं की, तब 1913 बाद में आता है 1914। 1914 में वो बिजोलिया के जो राव हैं वो बनते हैं आपके केसरी सिंह। केसरी सिंह थे अल्पायु। केसरी सिंह मतलब आयु के अकॉर्डिंग योग्य नहीं थे सामंत बनने के लिए। इस कारण कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत बिजोलिया के जो महाराणा थे फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया का जो नियंत्रण है अपने हाथों में लिया। और यहाँ का जो मुंशी है वो अमर सिंह राणावत को बना के भेजा। यहाँ का जो मुंशी है अमर सिंह राणावत को बना के भेजा। 1915 में अमर सिंह राणावत ने कुछ किसानों को रियायतें प्रदान की और आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो हो गया समाप्त। अब एक क्वेश्चन रह गया आपके पिछले वाली स्लाइड में, जब 1906 से 1913 तक किसानों ने अपनी भूमि के जो पट्टे हैं वो पड़त रखे थे, वो किसके कहने पे रखे थे? तो इसमें 3 जो व्यक्ति हैं वो आते हैं आपकी। पहले तो आते हैं साधु सीताराम दास। दूसरे आते हैं फतेहकरण। तीसरे आते हैं आपके ब्रह्मदेव। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनके कहने पर किसानों ने अपनी भूमि के जो पट्टे हैं वो पड़त रखे। ठीक है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत फतेह सिंह ने 1915 में कुछ रियायतें प्रदान की और अपना जो आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो हो गया समाप्त।